साल 2018 में ये एक तस्वीर सामने आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और यहाँ पर नारियल फोड़कर सामने में दिखलाया गया था अग्नि सीरीज की मिसाइल। लेकिन अभी भारत के अग्नि 5 और K4 ने इस कदर चाइना को डरा दिया है कि आनन फानन चाइना ने एक्शन लिया है। आपको बता दें 11 से 16 मार्च भारत अग्नि 5 और K4 दोनों को ही परीक्षण करने वाला है, जिसके बाद चाइना ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी चाइना अग्नि और K4 में उलझा हुआ था, यहाँ तिब्बत में खेल शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बार जिस UN को अपने हाथों में रखता है चाइना, उसके UNHRC के चीफ तुर्क ने साफ साफ शब्दों में शिनजियांग और तिब्बत मुद्दे को उठाया और कहा कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स को लेकर पंगे हैं, यहाँ चाइना जो कर रहा है वो गलत है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं और यहाँ से ही समझ में आ गया था कि अब जो चीजें दबी कुचली रहती थी, जल्दी आवाज बाहर नहीं आता था, वो बाहर आना शुरू होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 मार्च का दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहा इस साल चाइना के लिए। वैसे तो हर साल 10 मार्च को चाइना बहुत चौकन्ना हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। मामला क्या है तो आपको बता दें, 1950 में तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया चाइना ने और उस समय दलाई लामा को विवश कर दिया एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और जो चाइना और दलाई लामा के बीच में कथित तौर पर एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये भी बात कही गई कि स्वायत्तता दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे चाइना अपने मंसूबे को पूरा करने लगा और आखिरकार भागना पड़ा तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को। उस दलाई लामा को जो उस समय न सिर्फ तिब्बतियों के पॉलिटिकल लीडर थे, बल्कि धार्मिक गुरु भी थे, और उन्हें भागकर धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी और यहीं से सरकार चलाने की बात होने लगी। आज भी यहाँ पे उनके बहिष्कृत सरकार और पार्लियामेंट वगैरह हैं। अब इसी दौरान एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत में ही, बल्कि दुनिया भर में इनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। ये तस्वीर है, इस तस्वीर में जर्मनी के MP और ऑस्ट्रेलिया के MP साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि हम तिब्बत के लोगों के साथ। अब 10 मार्च को ये मनाते हैं अपना तिब्बती दिवस और विद्रोह का दिवस, क्योंकि 1959 में इन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। 10 मार्च को दुनिया भर में हर जगह करीब करीब ये प्रदर्शन करते हैं जहां जहां इनकी मौजूदगी है। जर्मनी के MP ने इनके पार्लियामेंट तक को विजिट किया। उसके बाद स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं, जो जापान में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी कथित तौर पर 10 मार्च को प्रदर्शन किया और यहाँ पर इन्होंने कहा कि चाइना जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है। भारत में भी करीब 300 से ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए नई दिल्ली में चाइना के एम्बेसी के सामने। अब इन तस्वीरों में एक चीज आप देख रहे होंगे और वो चीज ये देख रहे होंगे कि इनके हाथ में एक बच्चे की तस्वीर है और ये जो बच्चे का तस्वीर है इसके ऊपर लिखा हुआ है रिलीज और नीचे लिखा हुआ है पंचेन लामा। कहा जाता है कि लामा का उत्तराधिकारी है ये बच्चा और ये बच्चा काफी समय से गायब हो गया। अब उसके रूप में कौन पंचेन लामा बनकर आता है कहना मुश्किल है। इसके पीछे भी कई सारी राजनीतिक चीजें कही जाती है। अब जब ये विरोध प्रदर्शन भारत में भी हुआ तो भारत में जो चाइना के प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी भड़ास निकाली। अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर चीन की प्रतिक्रिया आई। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता हैं वांग जियाजियान,
इन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों के लिए गुस्सा जाहिर करते हुए इन लोगों को एजेंडे के तहत प्रदर्शन करने वाला बताया। वांग जियाजियान ने कहा कि तथाकथित तिब्बती निर्वासित सरकार तिब्बती स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी एजेंडे के साथ ये जो पूरा समूह है एक अलगाववादी राजनीतिक समूह बन गया है जो पूरी तरीके से चीन के संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने वाला एक अवैध संगठन है। इसे दुनिया के किसी भी देश की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे संगठन बयान और अफवाहें फैलाते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। चीन में अलगाववाद पैदा करने का उनका ये विफल प्रयास है। वांग ने आगे कहा कि शिजांग, जिसे वो शिजांग बोलते हैं और बाकी दुनिया तिब्बत कहती है, प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है। आज के समय में शिजांग के आर्थिक विकास, स्थिरता, जातीय एकजुटता, धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक जीवन शक्ति को बचाया जा रहा है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। उसने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ देश और मीडिया को शिजांग से संबंधित मुद्दों के बहाने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। इसे बंद कर देना चाहिए और तिब्बती स्वतंत्रता की बात करने वाले ताकतों को अलगाववादी मानना चाहिए। इनकी गतिविधियों को कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। खैर, तिब्बत मामले में भारत पे भड़का है, लेकिन आपको बता दें, कमाल की बात है, ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये है भारत की अग्नि 5 मिसाइल का रेंज। अग्नि 5 का नाम आते ही चाइना को सांप सूंघना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि अग्नि 5 की रेंज आपको बता रही होगी कि क्यों इस मिसाइल से चाइना को ज्यादा डर लगता है। इसलिए क्योंकि अग्नि 5 की रेंज में पूरा का पूरा चाइना आ जाता है और कहा जाता है कि ये रेंज तो जो बताई जा रही है आधिकारिक रेंज उससे भी ज्यादा हो सकती है और इसकी क्षमता पेलोड ले जाने की करीब करीब 2.2 टन की है। भारत इसका परीक्षण करने वाला है। इसके साथ साथ इसके एक और भाई का परीक्षण करने वाला है और वो है K4। मैंने भाई इसलिए कहा क्योंकि दोनों ही मिसाइलें परमाणु हथियारों को ले जा सकती है, वॉरहेड को ले जा सकती। अब K4 और अग्नि 5 दोनों के लिए ढिंढोरा काफी पहले पीट दिया गया है कि 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ये दोनों मिसाइलें दागी जाएंगी। चाइना के दिमाग में ये खबर पड़ी कि भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है। अब जैसे ही उसके दिमाग में और उसके कान तक ये पहुंचा है, वैसे ही स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं आप। ये सैटेलाइट तस्वीर है। चाइना ने एक नहीं बल्कि दो जासूसी जहाज को दौड़ा दिया है। एक जहाज तो पहले से है, मालदीव से निकल के अभी थोड़ी ही दूर निकला हुआ है और दूसरा एक और जहाज जियांग यांग होंग 01 को भेज दिया है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, कि देखो भारत इसमें क्या करने वाला है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत ने पूरी परीक्षण की तैयारी वगैरह सब कुछ कर ली है। बस इस परीक्षण को रोक सकता है कोई तो मौसम रोक सकता है, क्योंकि मौसम का इंतजार है। अगर मौसम खराब रहा तो फिर दिक्कत रहेगी। वैसे आपको बता दें, जब ये नारियल फोड़कर इसका पहला दृश्य दिखलाया गया था तभी चाइना ऐसा चौंका था अग्नि 5 से कि जैसे ही नाम अग्नि 5 परीक्षण का आता है, साधारणतः वो यूएन दौड़ता है, पर अब वो जासूसी जहाज लेकर दौड़ा है। वैसे अब सरकार क्या करती है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।